देश में अगर किसी जनता को समस्याएं होती है तो वह प्रधानमंत्री से गुहार लगाता है। अगर कानूनी तौर पर किसी को समस्याएं होती है तो वह कानून के महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार लगाता है। लेकिन आज जो कोर्ट में केस पेंडिंग को लेकर के जो बातें आई है, सीबीसी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इससे पूरी कानून व्यवस्था हिल चुकी है दोस्तों। और सवाल उठने लगे हैं न्यायपालिका के ऊपर। आखिर क्या सीबीसी रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ, सीबीआई ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिससे पूरा न्यायपालिका का सिस्टम हिल चुका है, आपको बताते हैं। और जो सरकारी अफसर या सोचते थे कि मैं सरकारी अफसर हूं, मुझे समन जल्दी नहीं मिल सकता है, तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन आए हैं कि सरकार अफसरों को कैसे समन करनी है, जो सरकारी अफसर है उसको कैसे समन करके उनको गिरफ्तार करना है, इस पर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो पूरा एक कानून व्यवस्था अंदर ही अंदर मजबूती तौर पे काम कर रही है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में दरार भी पड़ रहा है। आर्टिकल 370 को लेकर के सुनवाई बंद होने को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे केंद्र सरकार का समर्थन किया और ऐसी बात कही जिससे विपक्ष में कोहराम मच गया, लेफ्ट लिबरल गैंग, लिब्रांडो गैंग बौखला गए। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है कि केंद्र का उत्तर पूर्वी राज्यों या किसी राज्य में लागू स्पेशल स्टेटस को छूने का कोई इरादा नहीं है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने बातें कही है। कोर्ट ने केंद्र के भरोसे को रिकॉर्ड कर लिया है, यह भी बड़ी बात है। अब कोर्ट ने कहा है कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। कोर्ट ने आर्टिकल 370 मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई बंद की है। एक अर्जी पर वकील मनीष तिवारी, ये कांग्रेस के नेता हैं, मनीष तिवारी की दलीलों का केंद्र ने कड़ा विरोध करते हुए यह बात कही दोस्तों। अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूरी तरीके से कोशिश की आर्टिकल 370 का विरोध किया जाए और देश में अशांति फैलाई जाए और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिए गए हैं, फिर से लागू कर दिया जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के इस बयान के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी लतार लगाई मनीष तिवारी को कि मनीष तिवारी अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गए और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। जो दलीलें देने लगे मनीष तिवारी, वो अब दलीलें फेल होती हुई चली जा रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार का सम्मान जताया और कहा कि हमें आशंकाओं में नहीं जाना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मामले में सुनवाई के 9वें दिन 5 जजों के संविधान पीठ के सामने एक अर्जी पर बहस करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि 370 का असर पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए स्पेशल स्टेटस पर भी पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया दोस्तों और कहा कि हमें इस मामले में बीच के अंतर को समझना होगा। हम यहां जम्मू कश्मीर में लागू अस्थायी 370 विचार कर रहे हैं। यहां मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू स्पेशल स्टेटस का नहीं है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि केंद्र का किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य या किसी राज्य के स्पेशल स्टेटस को छूने का कोई इरादा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमें आशंकाओं में क्यों जाना चाहिए? जब केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें इसकी आशंका क्यों होनी चाहिए? केंद्र सरकार के बयान से आशंकाएं दूर हो गई दोस्तों। जस्टिस SK कौल ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी, बेशक यह तर्क दिया गया है कि यह अस्थायी नहीं, लेकिन यह अस्थायी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे, हम केंद्र के भरोसे को रिकॉर्ड पर लेंगे और सुनवाई को बंद करेंगे। हम आशंकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे और ना ही 370 के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्लियर बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि हम सुनवाई बंद करेंगे। दरअसल 370 पर सुनवाई के दौरान आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के नेता पादी रिको की तरफ से बहस करते हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि 370 को हटाने का असर पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी विशेष प्रावधान 371 पर भी पड़ेगा। अब मनीष तिवारी के इस बयान पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐतराज जताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को मिले
विशेष अधिकारों को छूने का कोई इरादा नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि सरकार ने अपने बयान से आशंकाएं दूर कर दी है और अदालत को इस मामले में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार का सम्मान किया, उनके भरोसे का सम्मान किया, उनके बयान का सम्मान किया, लेकिन मनीष तिवारी वहां पे सिर पीटने लगे। अब आपको बता दें यहां पे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने 2022 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच पूरी कर ली है उनमें से 6,841 मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। इन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। इनमें से 313 मामले ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट में पहुंचे 20 साल से ज्यादा समय हो गया है। इसके अलावा 2039 केस ऐसे हैं जिन्हें 10 साल से ज्यादा और 20 साल से कम समय हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरी कर ली है तो कोर्ट में 6,841 केस पेंडिंग क्यों है? क्या ऐसी हरकत पर न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े नहीं होना चाहिए? सीबीआई को गलत ठहराने वाले आज उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? सीबीआई ने तो अपना काम पूरा कर लिया, भ्रष्टाचार के मामले में केस की है जो जांच पूरी कर ली, लेकिन जब कोर्ट से केस पेंडिंग कर दिया जाए तो फिर उन तमाम भ्रष्टाचारियों को सजा कैसे मिलेगी? दरार कहां है कानून व्यवस्था में? यह आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोगों की वजह से हमारा सिस्टम पूरी तरीके से तरबतर और खोखला हो चुका है। दोस्तों, इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जब लागू होगी तब इन्हें समझ में आएगा कि केस को पेंडिंग करना क्या होता है। ऐसे भ्रष्टाचारी जो केस को गुमराह करते हैं या फिर केस को पेंडिंग करते हैं, सबसे पहले इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां पे एक और कड़े आदेश, कड़े गाइडलाइंस जारी करने की हुंकार लगा दी है। अब जरा सुनिए वो हुंकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगा और ये गाइडलाइंस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब जरा सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा है कि पेंडिंग मामलों में और अंतिम निर्णय में अवमानना के मामले में निपटने के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जिन मामलों में फैसला नहीं हुआ है उनमें अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी होंगे। आप बात को पॉइंट आउट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है। सिर्फ उन अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिन मामलों में फैसला हो चुका है और कोर्ट का आदेश न मानने वाले जो अवमानना के मामले होंगे उनमें अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होगी। अब पीठ ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए हम कुछ नए दिशा निर्देश बनाएंगे और इसके संबंध में जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकारी पदाधिकारी पे बैठे हुए हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, अब उनको भी जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।